को पटियाला कोर्ट में लेकर आई है अनमोल को, और यहाँ पर जो है उसका रिमांड लिया जाएगा। एनआईए जो है उसका रिमांड लेने की कोशिश करेगी। 15 दिन का रिमांड जो है एनआईए मांग सकती है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई से जो है कई पूछताछें हैं जो ऐसी होनी है कई बड़े मामलों में, जो क्योंकि वो शामिल रहा है। एक बड़े गैंगस्टर का भाई है, लारेंस बिश्नोई का छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई, और विदेश में बैठ के इसने भारत में कई बड़ी गतिविधियों को अंजाम दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम इसने दिया, सलमान खान के घर पे फायरिंग, सिद्धू मूसावाले की हत्या में भी जो है हथियार सप्लाई का काम जो है इसने किया था। तो कई ऐसी बड़े मामले जो है इसमें दर्ज है। कई लोगों के जो बड़े व्यापारी हैं उनके घर पे फायरिंग करवाई, उनसे फिरौती लेने का काम जो है ये विदेश में बैठ के कर रहा था। तो कई ऐसे मामले हैं जिन पे इनसे पूछताछ होनी है। एनआईए के साथ साथ जो है पंजाब पुलिस और मुंबई पुलिस भी जो है इसका रिमांड लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो भी इससे पूछताछ करना चाहती है। सबसे बड़ी बात, 10 लाख रुपए का इनाम इस पर था, एक बड़ा इनाम इस पर रखा हुआ था। इसलिए कहीं ना कहीं एजेंसियां जो है अब वो बड़े खुलासे इससे करना चाहती है, क्योंकि भारत विदेश में रह के इसने भारत में जो बड़ी गतिविधियों को अंजाम दिया, कौन लोग भारत में बैठकर जो है इसकी मदद कर रहे थे, कौन इसके आका थे, उनकी जो है वो पूछताछ अब इससे की जाएगी। और एक बड़ी कामयाबी जो है वो भारत की एजेंसियों को मिली है, जो कई सालों बाद जो है अमेरिका द्वारा इसको डिपोर्ट किया गया, उसके बाद इसको भारत में सौंपा गया, और अब अनमोल बिश्नोई जो है भारत पहुंच चुका है। दीपक, जिवें तुसीं जिक्र किया कि बाबा सदीकी कतलकांड च उसकी की भूमिका रही, उन्होंने बेटे जिशान सदीकी ने भी कहा कि उसकी पुछगिछ विच पता लगेगा कि कौन लोग इसके पिछे सी, असल वजह की सी। एक वड्डा खुलासा। तो दूजा, गोल्डी बराड़ जो कि लॉरेंस गैंग का हिस्सा है, मूसेवाला कतलकांड च उसने जिम्मेवारी लई सी, उसनूं डिपोर्ट किए जाने की कितनी उम्मीद मनी जाए कि हुण जे अनमोल नूं डिपोर्ट कर दिता गया तो भविख दे विच गोल्डी बराड़ नूं भी जल्दी भारत लिआंदा जा सकदा है? जी कुलविंदर, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जब इसको अमेरिका ने जो अपने देश से जब बाहर निकाला, तो बकायदा एक मेल द्वारा जो है इसकी सूचना जो है बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को दी थी। उसमें उसको बताया गया कि अमेरिका से जो है उसको देश निकाल दिया गया है, और भारत लाने की जैसे जानकारी भारत के एजेंसी को पता चली, इसको भारत लाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई। और कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी के मामले में हत्या की वजह क्या थी, किसने हत्या करवाई, किसने, कौन उसमें साजिश करता है, ये सारी पूछताछ जो है उससे होनी है। साथ ही सिद्धू मूसेवाला जो कि एक पंजाब का एक बड़ा सिंगर था, बड़ा गायक था, उसका नाम था काफी, और ऐसे सिंगर की हत्या को जब अंजाम दिया गया तो उसमें जो हथियार जो है जो वो मुहैया कराए थे, वो इसने विदेश में बैठ के सारे हथियार जो है वो मुहैया कराए थे। तो ये पूछताछ जो है पंजाब पुलिस भी उससे करना चाहती है। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस में जो है वो अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है। तो लगातार जो एजेंसियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द वो इनको रिमांड पे ले, वो इनसे पूछताछ करें। जो जो उनके शहर में जो उसने वारदातों को अंजाम दिया, या जो बड़े व्यापारियों से इसने फिरौती मांगने का काम किया, या हथियार सप्लाई करने का काम किया, तो ऐसी कई पूछताछ जो है वो भी इससे होना बाकी है। साथ ही बात करें गोल्डी बराड़ की, तो जाहिर सी बात है जब अगर अनमोल बिश्नोई जो है अगर भारत को सौंप दिया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को ये भी बात लग रही है कि हो सकता है गोल्डी बराड़ भी जो है वो भारत की कस्टडी में हो। ठीक है दीपक, आज जिस तरीके की सिक्योरिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगाई गई सी, ते जिस सिक्योरिटी दे विच उसनूं पटियाला हाउस कोर्ट च लिआंदा गया, तो उस तो इस गल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गैंगस्टर कितना खतरनाक है। तो ना सिर्फ इस गैंगस्टर का किन्ने कनैक्शन ने इस बारे पता लगेगा, बल्कि बॉर्डर पार जिहड़े संबंध ने जो नजायज़ हथियार आउंदे ने उन्हां बारे भी कई वड्डे खुलासे इसकी हवालगी तो बाद सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल कुलविंदर, अनमोल बिश्नोई जो है एक बड़ा गैंगस्टर है, बड़ा नाम है इसका, और अनमोल लारेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लारेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया जाता था, तो बाकायदा बुलेट प्रूफ गाड़ी जो होती है उसमें उसको लाया जाता है, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो जाहिर सी बात है जब अनमोल बिश्नोई यहाँ पे आया, क्योंकि ऐसे गैंगस्टर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जो इनकी दुश्मनी जो होती है वो उनके भी रडार पे होते हैं, इसलिए इनको तमाम सुरक्षा के बीच में जो है वो पुलिस को लाना पड़ता है। इसलिए जब इसको एयरपोर्ट पे लाया गया और वहां से जब पटियाला कोर्ट इसको पेश किया गया, तो बाकायदा एक रूट मैप तैयार किया गया था। पूरे रोड पर जो है वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, एयरपोर्ट पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, पूरे एयरपोर्ट को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा गैंगस्टर है और काफी पूछताछ इससे होनी है, काफी खुलासे इससे हो सकते हैं। तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो भारत की मानी जा रही है, और देखना होगा कि अब जो आगे इससे पूछताछ होगी उसमें क्या खुलासे होते हैं,
ये सबसे बड़ी जो है अब अहम भूमिका रहेगी। ठीक है दीपक, ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਦੀਕੀ ਦਾ ਕਤਲकांड ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਇਸ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? जी कुलविंदर, मैं बता दूं, फिलहाल जो है अनमोल को दिल्ली में ही रखा जाएगा और एनआईए जो है उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि दिल्ली में ही एनआईए का दफ्तर है और वहीं पर उसको रखा जा सकता है। क्योंकि इससे पहले भी जब एक गैंगस्टर को जब पुलिस लेकर आई थी तो उसको भी यहीं पर एनआईए की प्रथम मंजिल पर जो है इसका स्पेशल ऑफिस बनाया गया था और बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था। तमाम सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए थे और वहां पर उससे पूछताछ की गई थी। तो जाहिर सी बात है अनमोल से भी है जो एनआईए के उसी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जैसे जैसे एनआईए की पूछताछ खत्म होगी तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस या पंजाब पुलिस जो है वो कोशिश करेगी इसको रिमांड पे लेने की, क्योंकि उनके भी अपने अपने मामले हैं और उनको भी पूछताछ करना जो है जाहिर सी बात है वाजिब है। और इसी बात का इंतजार जो है वो दोनों शहरों की पुलिस कर रही है कि जिस जल्दी से जल्दी हो सके वो मुंबई पुलिस की या फिर पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, जिससे कि खुलासा हो सके कि जो उसने यहाँ पर हथियार सप्लाई कराए थे विदेश में बैठकर, तो वो कौन लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। ये सारी जो खुलासे हैं वो अब हो सकते हैं जल्दी।